तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए आज अपन लोग शुरुआत करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर फैक्टर थ्योरम। और जो फैक्टर थ्योरम है ये आपको बुक में पूरा नहीं मिलेगा। बुक में केवल आपको एक या दो टाइप या तीन टाइप मिल जाएंगे, जबकि फैक्टर थ्योरम में ये देखिए आप कितने टाइप हैं। लगभग यहाँ पे अभी हमने 14 टाइप लिखे हैं। तो ये सारे टाइप अपन को सीखना है और ये जो टाइप हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, लगभग हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना है। जैसे एसएससी में तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रेलवे एनटीपीसी को अगर हम ध्यान में रखें अभी, तो रेलवे एनटीपीसी में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये है ये 14वां टाइप, और भाजकों की संख्या यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो वो 2021 और 22 में जो क्वेश्चन आए वो अभी हम आपको देंगे। तो फैक्टर थ्योरम ये नया चैप्टर है नंबर सिस्टम का, और इसमें इतने ढेर सारे टाइप ये आपको पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टाइप है भाजकों की संख्या, भाजक यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, भाजकों की जो संख्या है वो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। फैक्टर, भाजक यानी कि फैक्टर, इसी को बोलते हैं गुणनखंड, यानी गुणनखंडों की संख्या। फिर इसी में भाजकों का योग आपसे पूछा जाएगा। फिर सम भाजकों की संख्या, सम का मतलब होता है इवन फैक्टर। फिर सम भाजकों का योग भी आपसे पूछा जाएगा। विषम भाजकों की संख्या, विषम यानी कि ऑड, फैक्टर या भाजक यानी कि फैक्टर, यानी विषम भाजकों की संख्या। फिर उन विषम भाजकों का योग भी पूछा जाएगा। फिर इसी में भाजकों का आपसे गुणनफल पूछा जाएगा। गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि दो फैक्टर हैं, जो भी फैक्टर हैं उन सब का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आंसर क्या आएगा। इसी तरह से पूर्ण वर्ग का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी संख्या कितनी है किसी भी नंबर में, यानी पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। इसी तरह पूर्ण वर्ग जो भाजक हैं यानी कि फैक्टर हैं परफेक्ट स्क्वायर, उनका योग क्या है ये पूछा जाएगा। पूर्ण घन का मतलब है परफेक्ट क्यूब, भाजकों की संख्या, फिर उनका योग पूछा जाएगा। सहभाज्य यानी कि को प्राइम जो फैक्टर हैं उनके कितने जोड़े बनेंगे। गुणनखंड जोड़ों की संख्या, यानी कि जिसे फैक्टर पेयर बोलते हैं, और ये प्राइम फैक्टर। तो इतने ढेर सारे टाइप इस चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपको एक ही बुक में तो लगभग ये सारे टाइप नहीं मिलेंगे, लेकिन ये टाइप आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो आप ये सारे टाइप नोट कर लीजिए कि इनमें कौन से टाइप जो अपन को हैं सीखने हैं। लगभग सारे टाइप सीखेंगे इसमें अपन लोग, और जो इम्पोर्टेंट हैं जो आजकल एग्ज़ामों में आ रहे हैं, भाजकों की संख्या, भाजकों का योग, सम विषम, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, ये लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये सारे टाइप अपन लोग सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक आसान नंबर ले रहे हैं हम, जिससे आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएं। तो हमने क्वेश्चन लिया कि 36, तो क्वेश्चन है 36 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। 36 के सभी भाजकों की संख्या बताइए, ये है क्वेश्चन। यानी कि 36 के जो फैक्टर हैं वो हमें बताना है, सभी भाजकों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। 36 के सभी भाजकों की संख्या देखें किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इस 36 को काट देंगे। जैसे 1 गुणा 36, 2 गुणे 18, 3 से भी कटेगा, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9, 6 गुणे 6। अब ये नज़दीक आ गए, इसका मतलब इसके आगे इसके पेयर नहीं बनेंगे। तो ये जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर पेयर। तो जिसमें इसमें अभी हमने एक टाइप लिखा था कि फैक्टर पेयर, नंबर ऑफ फैक्टर पेयर, फैक्टर पेयर, इसे बोलते हैं गुणनखंडों के जोड़े। गुणनखंडों
के जोड़े यानी कि फैक्टर पेयर कितने हैं, तो इसमें आंसर टिक हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि फैक्टर पेयर कितने आए 5। तो ये एक टाइप हुआ कि गुणनखंडों के जो पेयर बन रहा है, जोड़े बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं, तो ये 5 जोड़े बन रहे हैं। अब हमने लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा भाजकों की संख्या, तो इसके 36 के जो भाजक हैं वो कौन कौन से हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6, 9, 12, 18, 36। ये 36 के सभी फैक्टर हैं यानी कि भाजक हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर टिक होगा 9। ये अभी हमने आपको फुल करके बताया कि ये किस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 36 के ये सारे फैक्टर आपको दिख गए। अब दिख ऐसे गए कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, जैसे ये है, ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 1 भी परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो चूँकि नंबरों को ऐसे निकाल के तो देखेंगे नहीं हम, तो ये समझाने के लिए कि कैसे आपने फैक्टर देखे। तो 36 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं कितने, 9 फैक्टर। अब इसे एग्ज़ाम में किस तरह से करना है देखें। फैक्टर पेयर तो आपने देख ही लिए कि कैसे निकालते हैं, तो फैक्टर पेयर के लिए तो उस तरह से कर सकते हैं। देखें 36 के हमें भाजकों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी कि 36 का मतलब है 4 गुणे 9 यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4, 9 यानी 3 की घात 2। इस तरह से 36 के आपने एक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में फैक्टर बना लिए। छोटी क्लासों में आपने देखा होगा इस तरीके से करते हैं। 2 से इसे भाग किया आपने 18, फिर 2 से भाग किया 9, फिर 3 से भाग किया 3 और 3 से यहाँ भाग किया 1, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, इस तरह से। अब करते क्या हैं, भाजकों की संख्या निकालने के लिए भाजकों की संख्या तो जो घात है इसमें 1 प्लस कर देते हैं, इस घात में 1 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं अभी बताएंगे आपके लिए। 2 + 1 और ये भी 2 + 1, तो ये हो गया 3 × 3, तो भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 9। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर को अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखिए पहले दो, उसके बाद जो पावर आएगी, घात आएगी, उसमें 1 जोड़ते हैं। 1 क्यों जोड़ते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो ये 3 × 3 यानी कि कितना आ गया, 9। तो ये निकला भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर। नोट करते चलिए। तो किसी भी नंबर को पहले इस रूप में लाइए और उसके बाद जो पावर आएगी उसमें 1 जोड़ के उनका गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यानी भाजकों की संख्या। देखें अब इसमें जो फंक्शनिंग है इसकी कि ये कैसे काम कर रहा, ये कैसे बने इसके फैक्टर, वो अंदर की बात क्या है। देखें सबसे पहले ये जो 2 की घात 2 है और 3 की घात 2 है, इसमें +1 क्यों किया था हमने, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि बुक्स में सब लोगों ने लगभग फॉर्मूले याद किए हैं, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी किसी भी बुक में। तो सबसे पहले ये जो 2 की घात 2 है, इसे आप 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, 3 प्रकार से इसे लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। इसी तरह से 3 की घात जो 2 है, इसे भी आप 0, 1, 2 3 तरह से लिख सकते हैं। 3 की घात 2 के लिए 3 तरह से लिख सकते हैं और 2 की घात 2 को भी 3 तरह से इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब इनका जब हम आपस में गुणा करते हैं तो ये फैक्टर बनते हैं। देखो कैसे, इस 3 की पावर 0 का इन सब से गुणा करेंगे जब आप, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, सब में गुणा करना है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 1 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1
इंटू 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 2 का इस पूरी में फिर गुणा करिए 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इस तरह से देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टर मिल गए आपको। देखें, किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 गुणा 1, तो ये देखो 1, ये पहला फैक्टर बन गया। ये है देखो यहाँ पे, ये तो 1 हो गया और ये 2, ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या आएगा 2। ये तो 1 है और ये 2 की घात 2 यानी कि 4, ये 1 है तो ये हो गया 3, इनका आपस में गुणा करना है, ये हो जाएगा 6, ये 4 थी 12, ये तो 1 है, 3 का वर्ग यानी कि 9, ये देखो ये तो 1 है, ये 2, ये 4 और ये 9, ये 36। इस तरीके से ये देखो सारे फैक्टर बन गए ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये इस तरीके से बनते हैं, यानी कि जो इनकी फंक्शनिंग है कि ये जो फैक्टर हैं किस तरह से बनते हैं, तो संख्याएं इस तरह से बनती हैं। तो हमने सबसे पहले 36 के फैक्टर किए, 2 की पावर 4 इंटू 3, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसके लिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3 तरह से, 0 1 2, इसी तरह इसमें भी 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2। अब ये देखो यहाँ पे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, ये भी 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, इन सब का आपस में गुणा करने पर फैक्टर बनते हैं। अब इन्हीं फैक्टरों को हमें छांटना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो इन्हें देख के हल होते हैं। इसमें आपको सम संख्याएं निकालनी है, विषम संख्या निकालनी है, उनका योग निकालना है, जो कुछ भी करना है वो सब इसमें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि 36 के सभी भाजकों की संख्या बताइए, तो आंसर टिक होना था 9, और 9 इस तरीके से बने। ठीक है, नोट करते चलना है इसे साथ में। तो ये जो सीखा है अभी आपने, इन्हीं को देखकर आगे के क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे, मतलब ये चीज़ आपको आना चाहिए कि ये नंबर कैसे बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अब किसी भी संख्या में अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आसान तरीके से फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसे लिख दें, तो आप a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z, इस रूप में उस नंबर को ले आएंगे जहां a b c जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इस रूप में लाके फिर हमें क्या करना है, ये जो घातें हैं इनमें एक जोड़ना है। तो जो घात है उसमें केवल x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1, इनकी घात में एक जोड़ के गुणा कर देना है, तो ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएंगे। नोट कर लीजिए, ये है फॉर्म। इनकी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखें तो किसी भी नंबर को पहले उसे घात के रूप में ले आइए, यानी उसके फैक्टर कर लीजिए, जहाँ पे a b c अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं आप जिन्हें, और फिर जो घात आएगी उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे तो भाजकों की संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ? अब बात समझ में आई कि ये बन क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि बुक्स में तो केवल आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, केवल यही। अब ये चीज़ आपको क्लियर करनी थी कि ये बन इसमें क्यों जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया 48, इसे सॉल्व करिए। 48 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। 48, तो 48 को आप फैक्टर करेंगे। छोटी क्लासों में आपको मालूम है वही 2 से भाग दिया 24, फिर 2 से भाग किया 12,
फिर 2 से भाग किया 6, फिर 2 से भाग किया 3 और लास्ट में 3 का भाग किया 1, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 3 की घात 1। इसी को अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अब आपको मालूम है यार 16 × 3 = 48, तो 16 का मतलब 2 की घात 4 और 3 की घात 1, तो ये 48 को इस तरह से आप ओरली मन में कर सकते। और अगर बेस क्लियर नहीं है तो भैया ऐसे करो, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसे ही करेंगे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से फैक्टर करके। अब भाजकों की संख्या निकालने के लिए ये जो घात है इसमें 1 जोड़ना है घात में और फिर इनका गुणा करना है, तो ये 5 और ये 2, तो कितने हो गए 10। तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी आई 10। अब कैसे बने 10, देखो 48, 1 × 48, 1 से शुरू करते हैं, 2 × 24, 3 से 16, 4, देखो ये डबल हो रहा तो ये आधा हो जाएगा 12, 6, ये डबल हो रहा तो ये आधा हो जाएगा। अब ये नज़दीक आ गए यानी कि अब इसके आगे नहीं बनेंगे, तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 हैं ये फैक्टर पेयर हैं, फैक्टर पेयर। अगर आपसे गुणनखंडों के जोड़े पूछें तो कितने जोड़े बने 5, और अगर गुणनखंडों की संख्या पूछें तो कितने बने 10। इस तरह से भाजकों की संख्या निकालते हैं। समझ में आया, नोट करते चलिए। तो जो घात है उसमें 1 जोड़ के फिर उनका गुणा करना है, तो ये भाजकों की संख्या बनेगी। और अगर फैक्टर पेयर निकालना है तो इसे आधा कर देंगे, फैक्टर पेयर ये थे तो फैक्टर पेयर कितने बने 5, तो फैक्टर पेयर का मतलब है जो भाजकों की संख्या आएगी उसे आधा कर दीजिए। चलिए अगला जैसे ये है संख्या 900, ध्यान देना 900। अब 900 के सभी भाजकों की संख्या बताइए, भाजकों की संख्या। तो हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो कितने भाजक हैं इसके, तो इसके भी फैक्टर करेंगे उसी तरह। देखो कैसे, सबसे पहले 0 जब आता है तो ये और आसान लगने लगता, क्यों, क्योंकि जो 0 है वो कैसे बनता है, ये 2 और 5 के गुणा करने से बनता है। इस चैप्टर के बाद हम आपको पढ़ाएंगे 0 प्लेस, यानी कि 0 कैसे बनता है। अभी आप इसे देख लीजिए यहाँ पे कि 0 कैसे बनता है। यहाँ पे 2 0 हैं, इसका मतलब है 2 और 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, तो यहाँ पे 2 0 हैं, इसका मतलब इसमें 2 2 हैं और इसमें 5 2 हैं। अब बचा 9, तो 9 यानी कि 3 का वर्ग। ये देखिए ये 900 के फैक्टर हो गए इस तरीके से। अब जब संख्या आपको इस तरह से मिल रही तो अब आपको ऐसे नहीं करना है कि फिर भाग दे रहे, ये नहीं, अब आप इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। देखें 900 के आपने फैक्टर कितने फटाफट कर दिए। अब जो घात आई है उसमें 1 जोड़ना है घात में, ठीक है, जो पावर है, घात यानी पावर, तो जो घात है उसमें 1 जोड़ना है और फिर गुणा कर देना है, 3 3 3, तो 3 × 3 9 3 27, तो 900 के सभी भाजकों की संख्या जो है वो कितनी आ गई 27, यानी नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं वो 27 निकलेंगे, किसमें 900 में। तो ये थी भाजकों की संख्या। समझ में आया होगा कि भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाजकों का योग कैसे निकालते हैं। ये क्लियर हुआ कि भाजकों की संख्या कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अब आज गुणनखंडों की घात के रूप में लिखिए, जो पावर आएगी, घात आएगी, उसमें 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये भाजकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, कोशिश करिए कि ये आप सीख जाएं, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे एक छोटा क्वेश्चन ले रहा है पहले समझाने के लिए। तो हमने जो संख्या है वो मान लीजिए 48 ले ली, 48, तो 48 के भाजकों का योग बताइए, भाजकों का योग। अभी अपन भाजकों की संख्या निकाल रहे थे, अब हम
भाजकों का योगफल आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर यानी भाजकों का योगफल 48 के। तो अब सबसे पहले अभी अपन लोगों ने किया था 48 के लिए, तो 48 अभी हाल आपने किया 16 गुणे 3 यानी कि 2 की घात 4 और 3 की घात 1, 48। 16 3 48, 16 मतलब 2 की घात 4 और 3 की घात 1। अब हमें निकालना है भाजकों का योगफल। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो 2 की घात 4 है इसे हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कितने तरह। तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, यानी 5 प्रकार से लिखेंगे उसे। 2 की घात 4 को 5 तरह से, 0 से शुरू करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इनटू। अब 3 की पावर 1 है तो इसे हम 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इस तरह से, 1 यानी 0 1। अब अगर हमें इनके फैक्टर बनाने हों तो इनका आपस में आप गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इस पूरे में होगा। देखो 2 मतलब जो फैक्टर हमें निकालना है सारे वो फैक्टर आ जाएंगे। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 1 का इसमें गुणा करेंगे हम, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है ये। अभी अपन ने पहले 3 की पावर 0 का गुणा किया पूरे में, तो ये 1 2 3 4 5 थे, तो 1 2 3 4 5। अब इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो ये 1 2 3 यहाँ तक आ गए। अब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। इन सब से आप क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये जो फैक्टर आ गए देखो, ये अभी हम इसे फुल मेथड से कर रहे हैं। तो ये तो 1 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 2, ये तो 1 है तो ये 4। किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 8, ये 1 और ये हो जाएगा 16। ये फैक्टर आ गए इतने, ये 1, ये 3, ये 6, ये 4 × 12 और ये 8 × 24, 16 × 48, 16 × 48। ये इसके फैक्टर आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया आपने। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर ऑफ फैक्टर आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर 10। अगर आप निकालते तो घात में 1 जोड़ते ना, 4 + 1 यानी कि 5, और इसमें भी 1 जोड़ते 2, तो ये कितने आ गए, देखो 10 आ गए ना। अब हमें इनका टोटल निकालना है, तो इनका जो टोटल आप जब करेंगे तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो ये तो एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी इन सबको जोड़िए, कितना आ रहा टोटल, इसका टोटल निकालो कितना आ रहा, इन सब का टोटल इन्हें जोड़ दो। जैसे 16 4 20, ये हो गए कितने 10, 30, 30 और 1 31, 31 और 9 ये हैं, तो 40, 40 और ये 12 48 को दे दो, तो 2 से 50, 40 और 50 90, 100 124। कितना आ रहा है इनका टोटल, चेक करो। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये तो 10 फैक्टर हो गए और इनका टोटल आपने निकाला 124। देखें अब हम इसे समझाने के लिए ये लिखा था अभी हमने, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, इसके लिए अलग तरीका आपको बता रहे अभी। देखें
देखो फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा, ये चीज़ अगर क्लियर है तो आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा फैक्टर थ्योरम से वो आप कर लेंगे। इसे हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसे फैक्टर के रूप में लिखा इस तरह से। इसे 2 की घात 4 है तो इस तरह से लिखेंगे 0 से 5 तरह से, और इसे 2 तरह से। अगर इन्हें जोड़ना है, मतलब भाजकों का योग निकालना है, तो इन्हें खोल दीजिए। ये 2 की घात 0 1, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया कितना 3, इन्हें जोड़ दीजिए। 16 4 20, 30 31 गुणे 4, 3 और 1 4, इनका आपस में गुणा 4 4 3 12, कितना आ रहा 124। समझ में आया? ये भाजकों का योग है। अब इस तरह से अगर एग्ज़ाम में योग आ जाए तो आपको ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले आपने 48 के फैक्टर किए। 2 की घात 4 है तो 0 से ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 1 है तो 0 1। अगर आपको योग निकालना है तो इन्हें आप खोल के जोड़ दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये भाजकों का योग आ गया। और अगर आपको भाजकों की संख्या निकालनी थी तो घात में 1 जोड़ा। अब घात में 1 क्यों जोड़ा, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 तरह से लिखे गए और ये 2 तरह से, तो भाजकों की संख्या कितनी बन गई 10। और भाजकों का जब योग पूछा तो इन्हें खोल के हमने जोड़ दिया, तो ये योग आ गया। तो देखो एक ही मेथड में 2 चीज़ें समझ में आ गई कि भाजकों नंबर ऑफ फैक्टर यानी भाजकों की संख्या कैसे निकाली और उनका योग कैसे निकाला। अभी इसी मेथड में जो अभी हमने 14 टाइप लिखे थे वो सारे इसी पे हो जाएंगे। कैसे, मान लीजिए इसमें हम पूछ लें अब आपसे सम भाजकों की संख्या बताइए, तो सम भाजकों की संख्या, इसका सम का मतलब क्या होता है कि उन जो भी सम संख्या होगी उसमें 2 शामिल होगा, तो इन्हें हम ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये तो 1 है। इनका जब इनके साथ गुणा करेंगे, जब ये उनके साथ होगा तो ये तो 1 बनेगा यानी कि 2 उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये विषम में आएगा। और जब हम सम की बात करेंगे तो इनके साथ जो इनके पेयर बनेंगे उन्हें लेंगे हम, तो वो सम और विषम की बात हो जाएगी। अभी आपसे क्या पूछा था, भाजकों का योग, तो भाजकों का योग समझ में आया। तो आगे अभी सम विषम भी देखेंगे अपन लोग। चलिए नोट करते चलिए। अगला जो है, जैसे किताबों में इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, तो वो देखो क्या है, भाजकों का योग। बुक्स में आपको ये मिलेगा, भाजकों का योग यानी कि योगफल कैसे निकालते हैं, भाजकों का योगफल। सबसे पहले आपको करना क्या है, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z, यानी फैक्टर के रूप में तो किसी भी नंबर को लिखना है। अब हमें इसका योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो घात है उसमें 1 जोड़ा -1 अपॉन में a -1 इंटू बी की पावर y + 1 -1 अपॉन में v -1 इंटू सी की पावर z + 1 -1 अपॉन में c -1। इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। तो ये था भाजकों का योग निकालना। किताबों में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। तो ये तो याद करना हो गया कि फार्मूला आपने याद कर लिया और इसमें वैल्यू रख दी। तो सबसे पहले फैक्टर निकाले, जो घात है उसमें 1 जोड़ा -1, नीचे a -1, यानी कि नीचे जैसे ये a -1 तो ये नीचे आ गया, ये b -1 ये आ गया, c -1 ये आ गया। बस इस घात में आपको 1 जोड़ना है, ये चीज़ आप ऐसे ही याद रख लीजिए। तो ये निकलेगा भाजकों का योगफल। और जो हमने आपको बेसिक तरीका बताया उससे जितने भी टाइप हैं वो सारे हल हो जाएंगे। केवल आपको खोलना आना चाहिए कि फैक्टर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। बुक में आपको यही चीज़ मिलेगी केवल, बाकी फंक्शनिंग नहीं मिलेगी कि कैसे ये वर्क कर रहा, तो वो आपको समझना है। चलिए अगला देखिए। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया 120, तो 120 के भाजकों का योगफल बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, 120 के भाजकों का योगफल बताइए, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो ये 0 है,
तो 0 का मतलब है कि इसमें एक 2 है और एक 5 है। फिर ये जो 12 है, 12 का मतलब 4 गुणे 3 यानी 2 की घात 2, 3 की घात 1। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी हो गई? 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, 15 × 120 यानी कि ये 15 और ये 8। तो इस तरह से ये फैक्टर हो गए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। अब हमें भाजकों का योग निकालना है, भाजकों का योग। तो देखो इसे आप 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये बेसिक तरीका है। फिर 3 को भी इसी तरह से लिखेंगे, 3 की घात 0 और 3 की घात 1। इसी तरह 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब इन्हें खोलकर जोड़ना है क्योंकि हमें क्या निकालना है? योग। ठीक है, इसे 1, 2, 4 और 2 की घात 3 यानी कि 8। ये हो जाएगा 1 और ये 3, यहाँ पे 1 और ये 5, इन्हें जोड़ दीजिए। 8 4 12, 3 15, ये हो जाएगा कितना? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। इनका हमें गुणा करना है आपस में। तो 15 गुणे 4 हो गया 60 और 6 का गुणा करेंगे 36, 360। इसका मतलब 120 के जो भाजक हैं उनका जो योग है वो कितना आ रहा? 360। इनका आपस में गुणा कर दिया आपने। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, देखें देखो ये जो घात है पहले यहाँ तक तो आपको करनी ही है। अब घात में एक जोड़ना है तो ये 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। फिर यहाँ पे घात में एक जोड़ना है, 3 की घात 2 माइनस 1 नीचे 3 माइनस 1। फिर 5 की घात 1 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 नीचे 5 माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 की घात 4 16, 1 घटेगा 15 नीचे 1, ये 9, 1 घटेगा 8/2, ये 5 की घात 25, 1 घटेगा 24/4। देखो 4 से ये कैंसिल हो गया 6 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 4 बार। देखो 15 4 6, 15 4 6, इन्हीं का गुणा अभी आपने किया था तो कितना आया था? 360। तो अब चाहे आप फॉर्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो, अगर आप इस तरीके से इस मेथड को सीखते हैं तो जितने भी टाइप अभी हमने लिखे थे वो सारे टाइप इसके अंदर हैं। बस केवल हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे, जब ये दिखाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप दिखेंगी आपको। सम संख्याएं भी दिखेंगी, विषम भी दिखेंगी, पूर्ण वर्ग भी दिखेंगी, पूर्ण घन भी दिखेंगी, सहअभाज्य भी दिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पे दिखेंगे। यानी सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिखेंगे, केवल एक ही मेथड और सारी समस्याओं का समाधान एक ही मेथड से। समझ में आया? ये था अपना तरीका जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए अगला है क्वेश्चन 72 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए। 72 के भाजक यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, निकाल दीजिए जल्दी से। 72 यानी कि 8 गुणे 9 72। तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 3। 9 को क्या लिखेंगे? 3 की घात 2। घात में एक जोड़ के गुणा करना है, क्यों भाई? 3 + 1 2 + 1। घात में एक जोड़ना है, जोड़ दिया 4 3, कितने हो गए? 12। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है भाजकों की संख्या निकालना। इसी तरह से यहाँ पे अगर हमें योग निकालना होता तो 0 से 3 बार उसे लिखते और इसे इस तरीके से। तो ये भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या और भाजकों का योग, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी क्वेश्चन में सम और विषम को और देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दो चीज़ें आज आपकी हमने क्लियर कर दी कि भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं और भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। अब देखें, यही जो क्वेश्चन है इसी में अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं।
तो यहाँ पे केवल हम चलो इरेज करते रहे। 72 के समभाजकों की संख्या बताइए, समभाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, समभाजकों की संख्या। तो पहले आप यहाँ से लिखेंगे इसे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसे भी लिखेंगे 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 गुणा 3 12 फैक्टर निकले थे अभी। ठीक है, तो अब हमें भाजकों की संख्या की जगह पे क्या तो निकालना है, समभाजकों की संख्या। तो सम यानी कि इवन नंबर, इवन सम, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर का मतलब होता है जिस फैक्टर में 2 शामिल हो। तो यहाँ से इसे हटा दीजिए केवल, तो यहाँ पे कितने हैं, ये 3, और यहाँ पे इन सब के साथ पेयर बनेगा तो 3 ये हैं, तो कितने आ गए, 9। तो जो 72 में समभाजकों की संख्या है वो कितनी है, 9। कैसे, देखो 72 को लिखेंगे 1 गुणे 72, 2 गुणे 36, 3 गुणे 24, 4 गुणे, देखो ये डबल हो रहा तो ये आधा हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे 6, ये 3 का डबल तो ये 24 का आधा 12, 8 गुणे 9। ठीक है, ये बने, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, फैक्टर पेयर 6, फैक्टर पेयर कितने, 6, भाजकों की संख्या कितनी, 12। अब यहाँ पे सम कितने आपने निकाले थे, 9। देखें सम यानी इवन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो भाई 9 आ गए ना। यानी कि समभाजकों की संख्या यानी सम इवन फैक्टर जो है वो कितने हैं, 9। तो इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। ये तो दिखा दिया हमने यहाँ पे आपको, ये आपने सॉल्व किया। तो पहले घात में लिखा, सम के लिए क्या करना है, इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये तो जब इनके साथ गुणा करेंगे, जैसे 2 की घात 0, 3 की घात 0, तो ये तो भैया 1 सम संख्या थोड़ी ना है। तो इनके साथ जब इनके पेयर बनेंगे तो वो संख्याएं सम बनेंगी। तो जो सम संख्या का मतलब है जिनमें 2 शामिल हो, तो इन सब में देखो 2 शामिल है फैक्टर के रूप में, यानी कि ये सम है। इसमें देखो 9 और 3 1, इसमें कोई 2 शामिल तो नहीं है, यानी कि ये विषम फैक्टर है। अगर इसमें हमें विषम फैक्टर निकालने होते तो देखो कितने आ गए, 1 2 3 है ना। अब ये 3 कैसे निकालते हैं, ये इन्हें छोड़ देंगे सम वालों को, ये 1 और इसमें गुणा होगा 3 का, तो विषम फैक्टर कितने हैं, 3। यानी कि इवन फैक्टर की अगर हम बात करें तो 9 है, और ऑड फैक्टर की बात करें तो कितने हैं, 3। तो इस तरह से सम विषम को भी आप हल कर सकते हैं। बोलिए भाई, समझ में आया। तो आज आपने 4 टाइप सीख लिए। सबसे पहले भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके बाद भाजकों का योग कैसे निकालते हैं, फिर सम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। बोलिए, ये चारों टाइप क्लियर हुए। इसके आगे कल अपन लोग करते हैं अब नेक्स्ट जो भी टाइप बचे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसके आगे कल करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए।